देखते हैं प्रश्नावली 3.2 के कुछ क्वेश्चन। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न दूसरा का पहला ले रहा है। इसमें दिया है कि समीकरण युग्म दिया है या समीकरण निकाय क्या बोल रहा है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म से निरूपित होने वाली रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर होती है या संपाती होती है। ये प्रश्न आप बुक में देख सकते हैं। तो क्या ज्ञात करना अपन को कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, संपाती हो रही है या समानांतर हो रही है। अब अपन बिना हल करे, बिना ग्राफिक निरूपण करे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। तो अपने पास समीकरण है, मानक समीकरण जिसको हम बोल सकते हैं मानक समीकरण निकाय। क्या है अपना, हमने जैसे पिछले उसमें देखे हैं क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और ये अपना हो गया समीकरण 1, समीकरण 2, और ये अपना समीकरण युग्म। ठीक है, मानक समीकरण निकाय है अपना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस समीकरण निकाय से तुलना करने पर क्या कर रहे हैं अपन, तुलना करेंगे। अब तुलना करेंगे तो तुलना के अपन को गुणांक पता चल जाएंगे। अब जैसे इसका पहला समीकरण ये है, इस समीकरण युग्म का ये पहला और ये दूसरा, तो पहले समीकरण की तुलना पहले से करेंगे। तो इसमें x का गुणांक क्या है, a1, इसमें x का गुणांक क्या है 5, तो अर्थात यहाँ पर अपन लिख देते हैं a1। दूसरे में क्या है a2, इसका क्या है b1 b2 c1 c2। ठीक है, लाइन से दिया x का गुणांक y गुणांक अचर पर, दूसरे के लिए। अब पहले समीकरण की तुलना करते हैं। x का गुणांक इसमें क्या है a1, इसमें x का गुणा किससे हो रहा है 5 से, तो a1 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है अपन को 5। b y का गुणांक क्या है b1, तो y का गुणांक इसमें क्या है 4 है, मगर यहाँ पर प्लस है, इसमें ऋण 4, तो इसका मान क्या आएगा ऋण 4। अर्थात y में किसका गुणा हो रहा है ऋण 4 का। c1 यहाँ पर धनात्मक है, यहाँ c1 का मान भी धनात्मक, तो c1 बराबर क्या जाएगा 8। x का गुणांक क्या है इसमें a2, इसमें x का गुणांक क्या है 7, तो a2 बराबर क्या जाएगा 7। b2 किसका गुणांक है y का गुणांक क्या है यहाँ पर 6। फिर c2 धनात्मक पद है, यहाँ c2 कैसा है ऋणात्मक पद, तो c2 मान कितना आएगा ऋण 9। ठीक है, अब इसको हम बॉक्स में लिख देते हैं। a1 का मान ये आया अपना, b2 का मान ये आया, b1 का मान, और ये c1 का मान, ये a2 b2 c2। अब अपने पास वही कंडीशन है, हमने बताया a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से तुलना करके देखना है। चलो अब देखते हैं, a1/a2 को देखते हैं। पहले a1 का मान कितना है 5, a2 का मान कितना है 7। क्योंकि 5 और 7 दोनों कैसी संख्या है अभाज्य, 5 में केवल 5 का भाग जाता है, 7 में केवल 7 का जाता है, तो दोनों संख्याएं आपस में कटेगी नहीं। कुल मिला के अपने पास क्या बचेगा 5/7 ही बचेगा। अब b1/b2 को देखते हैं, b1/b2, b1 का मान कितना है ऋण 4, b2 का मान कितना है 6। चूंकि दोनों अभाज्य संख्या नहीं है तो ये कट जाएगी, अपन काट के देखते हैं, 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, ऋण 2 से कटेगा, 2 दिया 6। अब 2 और 3 आपस में कटेंगे नहीं, तो बराबर अपने पास क्या बच रहा है ऋण 2/3, ये दोनों अभाज्य संख्या हो गई। अब c1/c2 को देखते हैं, c1/c2, c1 का मान कितना है 8, c2 मान कितना है ऋण 9। अब चूंकि दोनों अभाज्य संख्या तो नहीं है, मगर ये 2 से कटने वाली संख्या है 8, और 9 किससे कटने वाली संख्या 3, दोनों आपस में कटेगी। ये 2 से कट जाएगी मगर ये 2 से नहीं कटेगी, ये 3 से कट जाएगी मगर 3 से नहीं कटेगी। कुल मिला कितना फाइनल क्या बच रहा है, c1 का मान ये प्राप्त हुआ है, c2 का मान ये, a1/a2 मान ये प्राप्त हुआ, और a1/a2 मान ये प्राप्त हुआ। अब इसको अपन देखते हैं, अब उससे तुलना करके देखते हैं। अब इस कंडीशन में देखते हैं
आता है। अब इनको सब क्रम से लिखते हैं, A1 बटे, पहले इनका जो मान प्राप्त हुआ वो लिख लेते पहले, 5/7। B1 बटे B2 का मान क्या प्राप्त हुआ, ऋण 2/3। इसका मान क्या प्राप्त हुआ, 8/9। अब पहले ही को लिखते हैं, ये 7 और ये इसका हर क्या है 3, इसमें अंश क्या है 5, इसका अंश 2, दोनों के हर कैसे हैं, असमान है। यदि अपन भाग भी देंगे बाई चांस, भाग दे के मान लो अपन सोचे भाग देने में, भाग कब जाएगा, जब दोनों संख्या आपस में पूर्णतः कट रही हो। अब ये 5 अंश से हर से क्या है छोटा है, यदि 7 का भाग अपन इसमें देंगे तो दशमलव कुछ आएगी संख्या, ऐसे ही 3 का भाग 2 में देंगे तो दशमलव कुछ आएगी। तो ये दोनों कंडीशन क्या दिखा रही है अपन को, इसमें यदि मान लो अपन देख भी लेते हैं, 5 में ही मान लो अपन 7 का भाग देते कितना आएगा देखते, दशमलव भाग ही आया, भाग में रास्ते का सुन, दशमलव आएंगे बढ़ाएंगे सुन, 7 ही 49 बचेगा 1। अब दूसरे को भाग दे के देखते हैं, 2 है, 2 में भाग देंगे 3 का, भाग नहीं आया, भाग रास्ते का शून्य लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे शून्य, 3 6 18, तो ये शेष बचेगा 2। पहली कंडीशन में क्या दर्शा रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, साथ में एक कंडीशन और है, इसमें ये ऋण है ये धन है, तो ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। तो पहली कंडीशन यदि अपन ने बराबर नहीं है, तो अपन ने हमें बताया था पहली कंडीशन में यदि पहले ही काट देता है बराबर नहीं होता है, बाकी कंडीशन अपन तुलना नहीं भी करें तो अपन पहले बराबर निशान को यदि अपन काट दे रहे तो क्या दर्शाता था कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, मतलब इसका एकमात्र हल निकलेगा या अद्वितीय हल होगा। और तीसरे को भी देख लेते हैं हम। अब ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं, 8/9 को देखते हैं, चूंकि 8 भी 9 से छोटा है, 9 का 8 में 9 का भाग देके देख लेते हैं, 10 भाग लिया है, भाग नास्ते शून्य, दशमलव में बढ़ाए शून्य, 9 9 81 होता है, तो 9 8 72 बार बन जाएगा, ठीक है, 9 8 72 बचेगा 8। तो ये भी यहाँ पर क्या आ रहा है 8 6 7, तो ये भी आपस में कैसे होंगे, बराबर नहीं होंगे। हमने जैसे पहले आपको बताया था केवल अपन A1 बटे A2 की तुलना यदि करते हैं तो उसी कंडीशन में अपन पता चल जाता है कि ये पहला बराबर निशान यदि कट रहा है तो रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, और इसका क्या हल होगा, एकमात्र हल होगा। और दूसरा भी यदि बराबर हो या बराबर ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब ये 5/7 क्या था, A1 बटे A2, 2/3 2/3 किसका मान आया अपना, B1 बटे B2, और ये किसका मान है C1 बटे C2 का। ये पहले ही बराबर नहीं दर्शा रहा है और दूसरा ही बराबर नहीं दर्शा रहा है, ये दूसरी कंडीशन अपन लेते ही नहीं, यदि पहला बराबर नहीं आ रहा तो अपन लिखेंगे क्योंकि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 आपस में बराबर नहीं है, अतः इससे ग्राफीय निरूपण से जो भी रेखाएं बनेंगी, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और साथ में अपन इसको एक भी बता सकते हैं, जब रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है और तो क्या होगा, इसका हल निकलेगा, और हल कैसा निकलेगा, एकमात्र हल निकलेगा, एकमात्र, या उसको अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं अद्वितीय हल होगा, ठीक है, एकमात्र या उसको अद्वितीय हल होगा, यही चीज अपन बता सकते। और रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, कैसी बनेगी रेखा, पहले समीकरण की रेखा यदि ऐसी जा रही है तो दूसरे समीकरण की रेखा ऐसी जाएगी, ठीक है। हमने अभी जो पहले बताया था इसके पहले कि इन मानक समीकरण के आधार पे पहली कंडीशन में यदि A1 बटे A2 B1 बटे B2 यदि आपस में बराबर नहीं है और बाद वाले संख्या बराबर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि यही बराबर नहीं है, बराबर का निशान कटा दिखता रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और इसका एकमात्र हल होगा। रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, जिस बिंदु पे काटती है वही उसका क्या होता है, हल होता है, ठीक है। अब अपन अगला सवाल देखते हैं। चलो अब अपन देखते हैं इसी प्रश्नावली का 3.2 का चौथा प्रश्न। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन से युग्म संगत हैं या संगत हैं, और संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करो। अब देखते हैं अब कैसे हल करेंगे। अपन ने देखे थे सूत्र विधि से मानक समीकरण से तुलना करते हैं, संगत असंगत, उससे पता चल जाता है, इसके हल निकलते हैं। चलो देखते हैं। अब ये चूंकि समीकरण अपने मानक समीकरण के थोड़े अलग हटके हैं तो अपन देखते हैं कैसे बराबर जीरो होना चाहिए, तो अपन इसको अरेंज कर लेते हैं। चलो इसी समीकरण को अपन ऐसा ले सकते हैं, x धन y ऋण 5 बराबर 0 लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि समीकरण में बराबर में अचर पद दिए, क्योंकि बराबर पर को क्या चाहिए, शून्य, तो x धन y
5 का पक्षांतर इधर करेंगे तो क्या जाएगा, ऋण 5, x धन बाय ऋण 5 बराबर 0। अब दूसरे समीकरण को भी ऐसा लिख सकते हैं, ये है 2x धन 2y और 10 का पक्षांतर लेफ्ट साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण 10 बराबर 0। तो ये अपन इन समीकरण को ऐसा लिख सकते हैं। अब अपना मानक समीकरण है, मानक समीकरण युग्म या समीकरण निकाय, कुछ भी कह सकते हैं। युग्म क्या है अपना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, किसकी तुलना कर रहे हैं, अपने इस समीकरण की, समीकरण 1 और समीकरण 2 की। अब जहाँ जहाँ लिख देते हैं अपन यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब देखते हैं a1 क्या है, x का गुणांक पहले समीकरण में, इसमें x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, अर्थात क्या है, 1 गुणित x अर्थात 1 है। इसका गुणा, इसमें कुछ का गुणा नहीं हो रहा, तो कम से कम किसका गुणा होता है, 1 का। तो इसमें x का गुणांक क्या है, 1, अर्थात 1 का मान क्या आना चाहिए पहले में, 1। y में भी कोई संख्या दिख नहीं रही, अर्थात 1 का गुणा तो सभी में होता है, तो y का मान क्या जाएगा यहाँ का, वो b का मान 1, क्योंकि ये सभी धनात्मक हैं और ये भी धनात्मक है, तो y का गुणांक अर्थात b1 का मान क्या आएगा इसमें, 1। अब c1 को देखते हैं, इससे तुलना करना है अपन, ठीक है। c1 यहाँ पर धनात्मक है, c1 का मान यहाँ पर क्या आएगा, ऋण 5, क्या आएगा, ऋण 5, ठीक है। अब a2, x का मान क्या है, 2, x का मान यहाँ पर क्या है, a2, तो a2 का मान यहाँ पर क्या आएगा, 2, a2 का मान क्या आएगा, 2। यहाँ पर y का मान क्या है, b2, तो b2 का मान क्या आएगा, यहाँ पर b2 का मान आएगा 2। फिर ऐसे ही c1 और c2 का मान यहाँ पर क्या आएगा, ऋण 10, c2 बराबर ऋण 10। अब अपन इसको देखते हैं वही सूत्र विधि से, a1 बटे a2 b1 बटे b2 में क्या आता है। चलो a1 बटे a2 को लेते हैं सबसे पहले। a1 का मान क्या दिया है इसमें, 1, b2 का मान, a2 का मान कितना है, 2। अब चूंकि 1 और 2 दो स्वयं में अभाज्य संख्या, तो क्या होगी, 1 बटे 2। अब b1 बटे b2 को लेके देखते हैं, b1 बटे b2, b1 का मान भी यहाँ पर कितना है, 1, b2 का मान कितना है, 2, चूंकि ये भी आपस में कटेगी तो कितना है अपन को, 1 बटे 2। अब c1 बटे c2 को लेके देखते हैं, c1 बटे c2, c1 का मान कितना है, ऋण 5, c2 का मान कितना है, ऋण 10। चूंकि ऋण दोनों अंश में भी हर में है, तो आपस में क्या करेंगे, कट जाएंगे, क्या बचेगा कुल मिला के 5 बटे 10, ठीक है। और 5 बटे 10 बच रहा है, मगर ये 5 और 10 भी आपस में कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना प्राप्त हुआ है, 1 बटे 2, अर्थात a1 बटे a2 का मान भी 1 बटे 2, b1 बटे b2 का मान भी 1 बटे 2, c1 बटे c2 का मान भी 1 बटे 2। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, और ये क्या था, पहला मान अपना a1 बटे a2 का मान, b1 बटे b2 का मान, और ये c1 बटे c2 का मान, क्योंकि ये सब आपस में बराबर हैं, ज़्यादा है बराबर। अब हमने आपको याद करने के लिए हमने क्रम बदले थे उनका, बुक के अनुसार हमने बताए थे, पहला यदि पहले ही बराबर का निशान a1 और b1 यानी a1 a2 और b1 b2 का मान पहले यदि कट जाता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती, मतलब बराबर निशान को अपन कटा दर्शाते रेखा प्रतिच्छेद करेगी, मतलब एकमात्र हल होगा। बात की कंडीशन अपन देखें या ना देखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी कंडीशन में अपन देखे थे, ये दूसरा बराबर रहता मगर दूसरा काट जाता है, अर्थात b1 बटे b2 कट जाता है, तो केवल बराबर का निशान इसमें रहता। तो ये अपन क्या देख रहे थे इसमें कि इसके कोई हल नहीं निकलते हैं, ठीक है। अब 2 मिनट हम भी इसको बता रहे हैं आपको। अब ये बराबर का निशान क्या दर्शा रहा है, ये बराबर का निशान और ये बराबर का निशान हमने याद करने के तरीके में आपको बताए थे कि यदि ये बराबर का निशान उठा के मैं इसके ऊपर रख दूँ तो पूरा एक दूसरे को कैसा जाएगा, वो संपाती कर देगा, अर्थात
रेखाएं कैसी बनेंगी इससे, रेखाएं बनने वाली रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, संपाती होंगी। जब रेखाएं संपाती होगी अर्थात दूसरी रेखा, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर चलेगी, तो कैसी होगी, जब अनेक बिंदु पे काटेगी तो कैसे हल होंगे इसके, अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे। और तीसरी कंडीशन, जब हल होंगे तो ये समीकरण निकाय कैसा कहलाएगा, समीकरण निकाय हो जाएगा संगत। ठीक है, हमने बोले जिसका हल निकलता है वो कैसे कहलाएगा, संगत। रेखाएं संपाती होगी, अनेक हल निकलेंगे। ठीक है, हमने पहले बताया कि सूत्र जो आपको बताया तो उसमें आप देख सकते हैं, पहला यदि कट जाता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो एक ही हल निकलेगा। दूसरी कंडीशन अपन देखते हैं, नहीं भी देखते हैं। फिर दूसरे में अपन देख रहे पहले तो कट जाता है, दूसरा यदि नहीं कटता और इसमें दूसरा अलग कटता है, मतलब B1/B2 C1/C2 कटता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, शुरू का बराबर का निशान दिखाता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटती, रेखाएं समानांतर जाती, मतलब इसके कोई हल नहीं निकलते। मगर इसमें ये भी बराबर है, ये भी बराबर, इस बराबर निशान को उठा के मालूम है इसके ऊपर रखो तो एक दूसरे को संपाती होगा। अर्थात समझने के लिए हम बता रहे, बुक में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तब रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी। पहली कंडीशन तो ये जाएगी। दूसरी कंडीशन, जब संपाती होगी तो अनंतः अनेक हल होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, जब हल होंगे तो समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा। अब चूंकि प्रश्न में दिया है युग्म में भी संगत है असंगत है ज्ञात करो, अपन ने ज्ञात कर ली संगत है। संगत है तो क्या करना, अपन को ग्राफिक विधि से इसको हल करना। चलो अपन इसको आगे अपन देखते हैं हल करके। चलो, समीकरण निकाय संगत है तो अपन को ग्राफिक विधि से हल करना, उसके लिए अपन को समीकरण उतारना पड़ेगा। पहला समीकरण देखते हैं क्या है, x धन y बराबर बाय ऋण x धन y ऋण 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण को भी लगे यहाँ पर उतार लेते। दूसरा समीकरण क्या है, 2x धन 2y ऋण 10 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब इन दोनों का अपन हल करते हैं। अब चूंकि अपन को ग्राफिक निरूपण करना है, उसके लिए अपन को एक सारणी बनाना पड़ेगा। चलो सारणी बना लेते हैं, दो सारणी बना लेते हैं, एक इसकी और एक इसकी। ठीक है, इसमें अपन लेंगे x और इसमें y का मान लेंगे, इसमें भी लेंगे x और इसमें लेंगे y का मान। और ये समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, अब इसको अपन हल करते हैं, y का मान कैसे लेंगे। पहले चूंकि अपन को y का मान ज्ञात करना तो अपन y के रूप में समीकरण को वो कर लेते हैं। चलो y को यही रहने देते हैं, बाकी सबका पक्षांतर कर लेते हैं। तो ऋण 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, धन 5। x उधर जाके क्या हो जाएगा, x के सामने कौन सा चिन्ह है, धन चिन्ह, तो उधर क्या हो जाएगा ऋण x। मतलब देखो y को हमने यही रहने दी, y का मान चाहिए अपन को। ऋण 5 का पक्षांतर करें तो उधर क्या हो गया, धन 5। फिर इस x का भी पक्षांतर करें, x के सामने धन चिन्ह, उधर क्या हो गया ऋण x। तो अपने पास y के रूप में सूत्र क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 5 ऋण x, y बराबर 5 ऋण x। ठीक है, दूसरे समीकरण के लिए भी याद कर लेते। चलो इसी तरह, क्योंकि अब हमको y का मान याद करना तो 2y यहीं रख देंगे, ऋण 10 का पक्षांतर करेंगे, उधर जाके कैसा हो जाएगा धन 10। तो धन 10 को अपन सीधे 10 लिखते हैं। ऐसे ही ये 2x के सामने कौन सा चिन्ह धन, उधर जाके कैसा हो जाएगा ऋण, तो हो जाएगा ऋण 2x। अब चूंकि अपन को y का मान चाहिए तो y यहीं रहने देंगे। y में किसका गुणा हुआ था, 2 का, तो 2 कहाँ चल जाएगा उसके हर में, क्या हो जाएगा 10 ऋण 2x बटे 2। तो एक सूत्र अपन को ये प्राप्त हो गया y का समीकरण 2 का। क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 10 ऋण 2x। ठीक है, 10 ऋण 2x बटे 2। अब इसके आधार पर अपन मान ज्ञात कर लेते हैं। चलो x बराबर अपन क्या लिए, पहले बोलो, कोई भी एक संख्या लेते, 0 ले लेते, 1 ले लेते। चलो 1 लेते हैं, 0 लेते, 0 लेते, चलो उसकी बात नहीं। x बराबर 0 लेने का, तो x का मान अपन 0 लेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x का मान 0। 0 लेने पर देखते y का मान क्या प्राप्त होता है। तो जहाँ x मान क्या रख देंगे 0, तो y बराबर क्या प्राप्त होगा 5 ऋण 0
अर्थात y का मान क्या प्राप्त हो रहा है अपन को 5। ठीक है, अब एक मान और ले लेते हैं समीकरण 1 में। अब x बराबर अपन के लिए 0, चलो 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, क्या लें, चलो 2, x बराबर 2 लेते हैं। मान लो x बराबर 2 लेने पर तो जहाँ जहाँ x वहाँ पर क्या रख देंगे अपन 2। y बराबर 5 ऋण x, 5 ऋण क्या हो जाएगा 2, 5 ऋण क्या हो जाएगा तो 5, x के 2 रख देंगे, 5 में 2 गया कितना बचा 3। तो अपन ने x का मान क्या लिए थे यहाँ पर 2, तो y का मान क्या प्राप्त हो रहा है 3। ठीक है, अब यही मान अपन जो मान इधर लिए वही मान अपन समीकरण 2 में भी लेके देखते हैं। x बराबर अपन ने पहली कंडीशन में 0 लिए थे, तो इधर भी लिख देते हैं x बराबर ने 0 लिए, तो y का मान देखते क्या आता है, ये लेने पर यहाँ पर लिख देंगे। तो y बराबर देखते क्या प्राप्त हो रहा है 10 ऋण 2x, 2x अर्थात 2 गुणे 0 बटे 2 बराबर क्या बचेगा, ये बचेगा 10, क्योंकि 0 में 2 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 0 घटेगा तो गुणा कितना बचेगा 10, हर में कितना 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना प्राप्त हुआ अपन को 5। ठीक है, x बराबर 0 लेने पे y का मान क्या प्राप्त हो रहा है 5। फिर अगली कंडीशन देखते हैं, x बराबर 2 लेने पर, अब x बराबर 2 भी लेते हैं, जो अपन ने उसमें लिए वही ले लिए, इसमें 2 लिए थे इसमें भी 2 लेते हैं, देखते हैं y का मान कितना आता है। y का मान क्या है अपने पास सूत्र 10 ऋण 2x, x की जगह अपन क्या रखेंगे 2, अर्थात 2 गुणे कितना आ जाएगा 2 बटे क्या है 2। फिर इसको हल करते हैं, 10 ऋण 2 दूनी कितना हो गया 4 बटे 2, इसको और इधर ले आते हैं अपन आगे, 10 में से 4 गया कितना बचा 6, 6 बटे कितना है 2, काट लेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना प्राप्त हुआ 3, अर्थात x का मान 2 अपन ने लिए तो क्या प्राप्त हो रहा 3, 2 लिए तो क्या प्राप्त हो रहा 3। चूंकि अपन ऑलरेडी पहले सिद्ध कर चुके हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 तीनों आपस में बराबर है, हमने बताया था बराबर निशान उठा के इस बराबर के ऊपर यदि अपन रखते हैं तो रेखाएं कैसी संपाती होती है बराबर के निशान की, तो अर्थात अपने बनने में रेखाएं संपाती होगी, संपाती होगी तो इसके कैसे हल लिख लेंगे अनंता अनेक हल लिख लेंगे, और समीकरण निकाय संगत होगा, अपन इसके आधार पर ये ज्ञात कर लिए। तो समीकरण 1 में जो भी अपन मान रख रहे हैं वही मान इसमें रखेंगे, तो देखते हैं अपन ने ये करें। अब इसको अपन समीकरण निकाय का बना लेते हैं ग्राफी निरूपण, ये अपन ने x और y अक्ष बना लिए मान लो। ठीक है, ये हो गया अपना x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये y डैश और ये x डैश, यहाँ पर हो जाएगा केंद्र, ये 1 2 3 4 5 6 और डेल्टा ऐसे इसमें लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे नीचे 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6, मगर इधर की ऋणात्मक संख्या होगी ऋण, ये भी होंगे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 डेल्टा। अब अपन इसमें आते हैं, समीकरण 1 में अपन ने ये निरूपण के लिए सारणी बनाए जी, क्या है अपनी ग्राफी निरूपण हेतु ग्राफी निरूपण की सारणी। अपन पहले समीकरण को देखते हैं, x का मान 0 है तो y का मान कितना आ रहा है 5, x का मान 0 कहाँ पर होता है यहाँ पर, और पूरे y अक्ष में x का मान क्या होता है 0। चलो y का मान कितना आ रहा है 5, तो इस बिंदु का मान निर्देशांक क्या लेंगे 0, क्योंकि पूरे y अक्ष में x का मान क्या होता है 0 और y का मान कितना है 5, y का मान 5। फिर अगली कंडीशन के बोले 2 और 3, x का मान कितना है ये 2, y का मान कितना है 3, तो ये 3 लेंगे अपन और ये 2, इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 3, तो इस बिंदु के निर्देशांक हुए किस बिंदु के, इस बिंदु के 2 और 3। अब इससे अपन स्केल से रेखाएं खींच लेते हैं। ये रेखा का विस्तार अपन अनंत तक कर सकते हैं, तो ये बिंदु हो गया अपना एक, ये बिंदु ये हो गया। अब दूसरे समीकरण में देखते हैं, इसमें x का मान कितना है 0, x का मान 0 बहुत y अक्ष में होता है, y का मान कितना है 5,
बाय का मान कितना है 5, तो यही बिंदु सेम इसमें प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ 2 और 3, ये 2x का मान 2, बाय का मान 3, ये भी बिंदु वही प्राप्त हो रहा है। तो इससे भी अपन जब दोबारा इसके ऊपर फिर रेखा खींचेंगे तो रेखा एक दूसरे से कैसी आ रही है, फिर वही बिंदु के ऊपर कैसे रेखा खींच लेंगे। और मान लो कोई और दूसरे बिंदु भी आते हैं तो रेखा एक दूसरे के ऊपर ही होगी। तो समीकरण 1 की रेखा और समीकरण 2 की रेखा, ये समीकरण 1 की रेखा, ये हो गई समीकरण 2 की रेखा, दोनों रेखाएं एक दूसरे पे कैसी है, समपाती है। ठीक है, अब अपन अगला देखेंगे। देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का 5वां क्वेश्चन, जिसमें मैं शॉर्टकट में लिख के लिखा हूँ। उसमें दिया है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। साथ में दिया है उस बाग का अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। तो इस बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को समीकरण ज्ञात करना है और समीकरण के आधार पर फिर ज्ञात करना पड़ेगा कि उसके ग्राफीय निरूपण के लिए सारणी, वही अपनी विमाएँ होंगी। चलो अपन इसको हल करते हैं। चलो हल करने से पहले एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ आपको कि आपको ये अच्छा लगता है तो आप दूसरे लोग को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलो देखते हैं यहाँ पर। अब जैसे हमने इसमें दिया है एक आयताकार बाग, क्या दिया है, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका परिमाप ये अर्ध परिमाप दिया है। तो अब इसकी विमाएँ कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले पर मालूम होना चाहिए कि आयताकार बाग होता कैसा है। आयताकार अर्थात आयत के समान होगा वो। तो जैसे अपन को मालूम आयत क्या होता है, आयत के चारों कोण 90 इंच के होते हैं। ठीक है, इसको फिर से बना रहा हूं। यानी कॉर्नर तो 90 डिग्री के होते हैं। साथ ही क्या खास बात रहती है इसकी, यदि इसको अपन लंबाई मानते हैं, जब मान लें इसको लंबाई, तो लंबाई और उसके ठीक सामने वाली भुजा भी दोनों आपस में समान होती है। मैंने इसमें एक लाइन लगाया था कि दोनों ऐसी कैसी है, आपस में समान। यदि इस भुजा को अपन चौड़ाई मान लें, चौड़ाई मान ले तो इसकी ठीक सामने वाली भुजा भी ये आपस में कैसी होती है, दोनों समान होती है। अब अपन प्रश्न में आते हैं। ये अपने क्या हो गया, आयत। ठीक है, प्रश्न में फिर से आते हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब अपन इसको मान लेते हैं, माना बाग की लंबाई कोई भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, y z। तो पहले अपन x से शुरुआत करते हैं। माना लंबाई, बाग की लंबाई कितनी, x मीटर। ठीक है, तब और x मीटर अपन ने क्या मान ली, लंबाई, मतलब था ये क्या हुई, x मीटर। अब क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब चौड़ाई भी मान लेते हैं, माना बाग की चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई को मान लेते हैं 22 मीटर। तो 22 क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अब अपन आते हैं प्रश्न में। मान लेते बाग की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई 22 मीटर है। अब प्रश्न में आते हैं। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई अपन ने क्या माननी है, पहला कथन, ये कथन 1 है। क्या बोल रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थात अपन इसकी चौड़ाई लिखें से 4 मीटर अधिक, अर्थात 4 मीटर इसमें जोड़ देंगे। ठीक है ना, अपन ने बाग की लंबाई मान ली है, एक्स वाई तो अलग चीज होगी। बार प्रश्न में आते हैं तो क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई धन 4 मीटर। अब अपन इसमें मान रख देते हैं, अपन ने जो माने हैं। अपन ने बाग की लंबाई माने हैं x मीटर, चौड़ाई माने हैं y मीटर, और इसमें क्या हो रहा है, 4 मीटर अधिक है, तो 4 जोड़ देंगे अपन इसमें। अब इसको अपन समीकरण के रूप में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, चौड़ाई में अपन ने क्या जोड़े, 4 मीटर। अब इसको अपन समीकरण के रूप में अरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इजिकल टू y का भी पक्षांतर इधर करेंगे
तो क्या जाएगा एक्स ऋण वाई, 4 का पक्षांतर इधर करें तो क्या हो जाएगा ऋण 4, क्योंकि इसके अंदर सामने धन चिन्ह था, इसके सामने धन चिन्ह, तो पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स तो यही रहेगा, वाई इधर आके ऋण वाई, 4 इधर आके ऋण 4, और बराबर में इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अपन अगले कथन में आते हैं। कथन 2। ठीक है, हर प्रश्न में 2 कथन दिए रहते हैं, इसके आधार पर अपन 2 वाक्य बना सकते हैं या 2 समीकरण बना सकते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है वो कि एक बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। अब अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप, देखो परिमाप क्या होता है, पूरा किसी भी, जैसे मैं इधर बना रही हूँ फिर मिटा दूंगा। जैसे मान लो मैंने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त की जो परिधि होती है, ये परिधि या जो चारों साइड की जो बाउंड्री बोले, इसको अपन हिंदी में अपन बोलेंगे बाउंड्री। यदि मान लो कोई गोलाकार क्षेत्र है, उसके चारों ओर अपन रस्सी से ऐसा गोला बना के देखेंगे तो उसकी बाउंड्री कहलाएगी। या कोई वर्ग है या आयत है, इनमें चारों भुजाओं का योग क्या होता है? चारों भुजा का योग, ये क्या कहलाएगा? अपना परिमाप। और इसी को यदि वृत्त के इसमें लेंगे तो परिमिति भी शब्द प्रयोग होता है इसके लिए। ठीक है, परिमाप, परिमिति, परिधि या किसी चीज की बाउंड्री लगभग एक ही कैटेगरी के शब्द, सिर्फ कहने का अंदाज अलग है। परिधि अपन बोलेंगे वृत्त में, यदि कोई वृत्ताकार क्षेत्र या गोलाकार या अंडाकार क्षेत्र, उसकी यदि बाउंड्री नाप ले तो वो बाउंड्री हो जाएगी। या कोई स्क्वायर है, उसकी चारों भुजाओं का योग, या कोई आयत है, उसकी चारों भुजाओं का योग, ये सब क्या कहलाएगा? परिमाप, परिमिति या परिधि। ये सब एक ही कैटेगरी शब्द हैं, सिर्फ अलग अलग क्षेत्र में अलग होते हैं। कुल मिला के परिमाप क्या होता है? जैसे आयताकार बाग बोला तो इसकी चारों भुजाओं का योग होगा परिमाप। अब चूंकि प्रश्न में क्या दिया है? अर्ध परिमाप। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। चलो अपन देख लेते हैं। इसकी लंबाई अपन ने मान ली x, की चौड़ाई मान ली y। तो अब फिर से आयत में आते हैं। ये x है तो इसकी भी लंबाई कितनी जाएगी? इस भुजा की लंबाई कितनी जाएगी? x। ये y है तो इसकी भी कितनी जाएगी? y। यदि अपन इसको जोड़ेंगे चारों भुजाओं का योग तो x x, 2 लंबाई जाएगी, अर्थात x धन x। ठीक है, धन y धन y। ठीक है, या कुल मिला के ऐसा भी लिख सकते हैं 2x धन 2y। ये क्या हो जाएगा? वृत्त का, ये आयत का अपना क्या हो जाएगा? ये परिमाप। ठीक है, परिमाप। अब चूंकि वृत्त में किसकी बात, वो प्रश्न में किसकी बात किया है? अर्ध परिमाप की। अतः अपन यहाँ पर लिख सकते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1/2, अर्थात ये पूरे का क्या हो जाएगा? आधा, अर्थात क्या हो जाएगा? 2x धन 2y का आधा। अब चूंकि अपने पास दिया है ऑलरेडी अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। तो अब यहाँ पर लिख देंगे अपन प्रश्नानुसार या कथन 2 के अनुसार क्या दिया? अर्ध परिमाप अपन को दिया है 36। 36 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, 2x धन 2y। अब 2 का अपन पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि ये 1/2 में है तो 3 गुणा हो जाएगा, तो कहाँ चल जाएगा? अंश में। या फिर चाहो तो आप इसका इसमें भाग भी दे सकते हैं, जो आसान है तो अपन इसका इसमें भाग दे देते हैं, ये आसान रहेगा। कुल मिला के क्या हो जाएगा? इसके भी 2 हो जाएगा, इसके 2 हो जाएगा, तो इसके आगे मैं बढ़ा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? ये 2x/2 धन 2y/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल जाएगा, कुल मिला के क्या बचेगा? x धन y। ठीक है, बराबर 36।
अब इसको अपन फिर रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको x धन y और इसका पक्षांतर उसी साइड करें तो क्या हो जाएगा, ये ऋण 36 और इस पक्ष में क्या बचेगा 0, क्योंकि मैं इसको राइट साइड में करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि समीकरण अपन को बनाना है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। देखो अपन ने क्या करें, इसमें हमने बताया था परिमाप क्या होता है, किसी भी क्षेत्र का परिमाप, परिमिति, परिधि सब एक ही कैटेगरी शब्द है, अर्थात उसकी बाउंड्री की लंबाई। चारों आयत है उसकी चार भुजाओं का योग, तो आयत का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग। अपन ने भुजा बांधे थे, एक भुजा एक्स एक भुजा बांधे थे वाई, तो आयत की आमने सामने भुजा समान होती है, तो एक्स के सामने भुजा एक्स होगी, वाई के सामने वाई होगी, तो एक्स धन एक्स वाई धन वाई, अर्थात क्या हो जाएगा, 2 एक्स रहेंगे धन 2 वाई रहेंगे, यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो अब अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप इसका आधा होगा, 1/2 एक्स धन वाई। अब इसको अपन ने हल करें तो 2 का भाग दे दिए, तो 2 से 2 कट गया, बचा एक्स धन वाई। अब प्रश्नानुसार दिया अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर। अपन ने प्रश्नानुसार रख दिए 36 मीटर बराबर एक्स धन वाई। अब इसको रीअरेंज कर दिए, 36 का पक्षांतर एक उधर ले गए, एक्स धन वाई रे 36 बराबर है उसका 0, तो मैंने इसको राइट पक्ष में लिख दिया। ठीक है, अब अपने पास 2 समीकरण प्राप्त हो गए। तब अपन कहाँ पर आ गए, वहीं पर रैखिक युग्म, 2 चर वाले रैखिक युग्म समीकरण के रूप में। चलो दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं। पहला समीकरण है अपना x ऋण y ऋण 4 बराबर 0। ठीक है, समीकरण 2 को तो यहाँ लिखा ही, फिर से लिख देते हैं, x धन y ऋण 36 बराबर 0। ठीक है, अब अपन को हमने सूत्र विधि बताई थी कि यदि a1 b1 समीकरण से तुलना करते हैं। चलो लिखते हैं, ये समीकरण हो गया 1, ये हो गया 2। अपन यहाँ लिख देंगे समीकरण युग्म या रैखिक युग्म का मानक समीकरण अपना क्या है, समीकरण क्या था अपना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर देंगे। तो अब इससे अपन तुलना कर ले रहे हैं इन दोनों समीकरणों की। अब अपन क्या करते हैं, इस मानक समीकरण से अपन अपने समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर डबल लिख दिया, एक मीटर था, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, समीकरण 2 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है ना, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2 लिखा है मैंने, समीकरण 1 को और ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ये अपना समीकरण 1। ठीक है, अब इस मानक समीकरण से तुलना करने पर तो x के गुणांक a1 है, y के गुणांक b1 है, c1 अचर पद है। इसी प्रकार से अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। पहले समीकरण 1 में देखते हैं, तो a1 का मान क्या आएगा, यहाँ पर x a का a1 का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पर क्या आएगा, x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं, अर्थात क्या होगा, गुणांक 1 और सामने कौन सा चिन्ह है, धन, तो ये a1 का मान क्या आएगा, धन, प्लस y का मान क्या है, b1, y का गुणांक यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1, मगर सामने कौन सा चिन्ह लगा है, ऋण, तो b1 का मान क्या हो जाएगा, ऋण 1। ठीक है, क्योंकि ऋण चिन्ह तो ऋण 1 आएगा। ऐसे c1 का मान क्या आएगा, यहाँ पर c1 बराबर आएगा ऋण 4, क्योंकि c1 के सामने कौन सा निशान है, ठीक है, c1 ये प्लस है, यहाँ पर क्या आएगा, ऋण। अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे, ये समीकरण अपना 2 है, a2 से, a2 बराबर a2 x का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं, तो क्या आएगा इसका गुणांक 1। ठीक है, अब b2 को देखते हैं, b2 किसका गुणांक है, y का, यहाँ y का गुणांक कुछ नहीं, तो ये भी क्या आएगा 1, और सामने कौन सा चिन्ह लगा है, धन, तो ये 1 काय में आएगा, धन में। अब c2 का मान देखते हैं, c2 का मान यहाँ पर क्या आएगा, 36 आएगा, मगर सामने कौन सा चिन्ह लगा है, ऋण, तो क्या आएगा, ये ऋण 36। चलो अपन ने आपके लिए देख लिया, इस मानक के आधार पे अपन a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 की तुलना कर लेते लगे यहाँ।
तो उससे पता चल जाएगा अपना इसका हल निकलेगा या नहीं और रेखाएं कैसी होंगी। ठीक है, अब इसको अपन इस पक्ष में करते हैं। चलो लिख लेते हैं A1/A2 चलिए यहीं पर लिखता हूँ B1/B2 C1/C2। चलिए यहीं के मैं मान हल करता हूँ। A1 का मान है 1, A2 का मान क्या है 1, अर्थात क्या आया A1/A2 का मान 1/1। ये कॉमन लगा देते हैं अपन एक, चाहो तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। ठीक है, फिर B1/B2, B1 का मान क्या है ऋण 1, B1 का मान अपन ने रख दिया ऋण 1, B2 का मान क्या है 1, अर्थात बटे में क्या आएगा 1, तो B1/B2 का मान क्या आएगा ऋण 1/1। अब C1/C2 का मान देखते हैं। C1 का मान क्या है ऋण 4, C1 का मान आया ऋण 4, C2 का मान कितना है ऋण 36, कितना है ऋण 36। अब इसको भी अपन हल कर लेते, इसको हल कर सकते हैं। ऋण से ऋण कट जाएगा, क्या हो जाएगा धन, ये हो जाएंगे धन। 4 एकम 4 और 4 9 36, अर्थात क्या बचेंगे यहाँ पर अपने 1/9। इसको हल करें तो अपने को प्राप्त हुआ 1/9, 4 9 36। ठीक है, ये आपको दिखे चलो अब अपन यहाँ पर तुलना करेंगे तो देखते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब 1/1 है, 1/1 है मगर इसमें चिन्ह लगा कौन सा ऋण, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या नहीं। अब इसको लिख सकते हैं बराबर नहीं। चाहो तो मैं एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 1/1 बराबर नहीं है ऋण 1/1, क्योंकि इसमें ऋण चिन्ह लगा, इसमें धन चिन्ह लगा। ठीक है, अब C1 वाले को देख लेते हैं। इसका मान आया 1/9। अब 1/1 और 1/9 बराबर होते क्या नहीं, तो इस प्रकार से अपन ने क्या प्राप्त करें A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर नहीं है, साथ ही C1/C2 भी आपस में बराबर नहीं है। अब हमने आपको बताए थे, क्या बताए थे C1/C2 वाली कंडीशन को अपन ना देखे, पहले A1/A2 B1/B2 के लिए अपन देखते हैं। हमने बताए थे बराबर का चिन्ह क्या बताता है रेखाएं, और बराबर के चिन्ह को अपन ने काट दिया अर्थात बराबर नहीं है, तो पहले ही बराबर नहीं वाला चिन्ह अपन को क्या दर्शाता है कि रेखाएं कट गई हैं। तो इन दोनों समीकरण से बनने वाली जो भी रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी मतलब एकमात्र हल होगा और यह अद्वितीय हल होगा। और बाद वाली संख्या भी C1/C2 इसके बराबर आता है, बराबर नहीं भी आता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो अतः अपन क्या बोल सकते हैं नंबर 1, इससे बनने वाली रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं क्या करेगी प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी अर्थात समीकरण 1 की रेखा ऐसी हो गई तो समीकरण 2 की रेखा ऐसी करेगी, और किसी भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वही उसका हल होगा। ठीक है, एक कंडीशन ये हुई थी। दूसरी कंडीशन क्या होगी हमने बताया कि जब रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो उसका क्या होगा हल निकलेगा, अर्थात कैसा हल निकलेगा एक ही जगह हल करेगी वो काट के सीधी आगे बढ़ेगी, तो क्या हल होगा एकमात्र हल निकलेगा, एकमात्र हल होगा, या इसको अद्वितीय बोलते हैं दूसरे शब्दों में, अर्थात जिसका दूसरा नाम हो वो अद्वितीय कहलाएगा, एकमात्र हल होगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि अपने जो समीकरण प्राप्त हुए समीकरण 1 और समीकरण 2, ये समीकरण युग्म या रैखिक युग्म कैसे होंगे, ये समीकरण निकाय बोल सकते हैं, ये समीकरण युग्म कैसे हैं संगत होंगे। क्यों संगत होंगे, जब किसी समीकरण का हल निकलता है तो वो संगत कहलाएंगे। रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो एक ही जगह प्रतिच्छेद करके आगे बढ़ जाएगी, जैसे हमने चित्र बताया, और जहाँ प्रतिच्छेद करेगी वही हल होगा, तो इसका क्या होगा एकमात्र हल होगा जो अद्वितीय कहलाएगा। यह समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे संगत कहलाएंगे। ये तो अपन ने सवाल का एक्स्ट्रा हिस्सा कर लिया क्योंकि ये सवाल अपन पहले भी आते हैं और ये आपको याद भी हो जाए, इसलिए हम कह रहे हैं कि संगत किसको कहते हैं, जिसका हल निकलता है वही संगत होते हैं, नहीं तो असंगत कहलाएंगे। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो एकमात्र हल निकलेगा। चलिए अब आगे अपन देखते हैं इसकी विमाएँ ज्ञात करना बोले, बाकी विमाएँ ज्ञात करना अर्थात चारों शीर्षों के मान एक प्रकार से अपन को पता चल जाए, तो उसके लिए तरीका क्या है अपन वही करेंगे, अपन को वही करना है जो सवाल हम पिछले करे थे। क्या करे थे
इसके ग्राफी निरूपण के लिए अपन को सारणी बनाना, चल बना लेते हैं। तो पहला एक समीकरण इधर लिखते हैं, समीकरण 1, इधर लिखते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 को फिर से उतार लेते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या है, x ऋण y ऋण 4 बराबर 0। समीकरण 2 क्या है अपना, x धन y ऋण 36 बराबर 0। एक बार फिर से मिला लेते हैं, समीकरण है x ऋण y ऋण 4 बराबर 0, x ऋण y ऋण 4 बराबर 0। समीकरण 2 क्या है, x धन y ऋण 36 बराबर 0। चल ठीक है। अब हमने कहा कि सारणी बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, y के रूप में x का मान चाहिए अपन को। चल यहीं से अपन याद कर लेते हैं, यहाँ अपन y को, चूंकि y के सामने कौन सा चिन्ह है ऋण, तो y का अपन पक्षांतर कर देते, x को यहीं रन देते, ऋण 4 को भी यहीं रन देते, y को उधर ले आएंगे तो y कैसा जाएगा, धनात्मक। तो y का क्या मान आएगा अपना, x ऋण 4 बराबर y। ऐसे ही दूसरे समीकरण में कर लेते हैं अपन को, चूंकि किसका मान चाहिए, y का, तो y को यहीं रन देंगे, ऋण 36 को उधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा, धन 36। x को उधर ले आएंगे, x के सामने धन चिन्ह उधर क्या हो जाएगा, ऋण, अर्थात y का क्या मान प्राप्त होगा, 36 ऋण x। देखो क्या करें अपन ने, y धनात्मक था तो उसको यहीं रन दिए, ऋण 36 था उसका पक्षांतर उधर करिए, क्या हो गया, उधर आके धन 36, x इधर ऋण धन x था, उधर जाके क्या होगा, ऋण x। तो y का मान आ गया 36 ऋण x, और इधर y का मान है x ऋण 4। अब इसके आधार पर अपन सारणी भी बना लेते हैं, दो सारणी पहले से बना लेते हैं। ये हुई सारणी 1, सारणी 2, ठीक है। सबके दो दो मान याद कर लेंगे अपन। चलो पहले में सारणी, समीकरण 1 की सारणी ये है, यहाँ से पार्टीशन कर देते हैं। समीकरण 1 की सारणी में x, तो y का मान क्या आ रहा है, y बराबर आ रहा है x ऋण 4, x ऋण 4। समीकरण 2 में x का मान यहाँ पर लिखेंगे अपन, और y का मान किसके बराबर आएगा, y बराबर आएगा 36 ऋण x, ठीक है। अब अपन हल कर लेते हैं इसको। अब x बराबर 0 ले लेते हैं अपन, पहले कंडीशन में अपन कर लेते हैं x बराबर 0 ले लेते हैं, x बराबर 0 लेने पर देखते हैं क्या होता है। x बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 ऋण 4 बराबर y, या y का मान कुल मिला के क्या जाएगा, ऋण 4 बराबर y। तो x का मान 0 लिए तो अपन पास क्या आ रहा है, ऋण 4, ठीक है ना। देखो यहाँ जहाँ जहाँ x का मान 0 रख देंगे, 0 ऋण 4, कुल मिला के बचेगा ऋण 4 बराबर y। अब दूसरी कंडीशन अपन कोई भी और संख्या ले लेते हैं, क्वेश्चन देखना था, हाँ चल ठीक है। अब अपना अगला देखते हैं। मान लो x ऋण 4 लिया, अगली कंडीशन अपन चाहो तो कुछ भी ले सकते हैं क्या, जैसे मान लो हमने कहे थे 0, कम से कम 2-4 अंक ले सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, x ऋण 4 है, यदि मान लो अपन 2 लेते हैं तो ऋण 2 हो जाएगा। ऐसे इस कंडीशन में इधर वाले में क्या है, 36 है, तो आंकड़ा 36 के आसपास पहुँचेगा, तो वो अपन देख लेते हैं। तो चलो क्या लेना है, x बराबर अपन ने 0 लिए, अगली कंडीशन में क्या लेने हैं, 2 ले लेते हैं। चलो x बराबर 2 लेने पर कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। चलो 2 लेने पर क्या आएगा, अब जहाँ जहाँ x वहाँ पर क्या रख देंगे 2, तो 2 ऋण क्या हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा y, ठीक है ना। जहाँ x वहाँ पर बन के रख दिए 2 ऋण 4 बराबर y। इसको अपन फिर हल करते हैं, तो 4 में से हमने बताया कि एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक संख्या आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, हमेशा घटेगी बड़ी संख्या। बड़ा अंक कौन सा है इसमें, 4 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 2। बड़ी संख्या है, कौन सा चिन्ह है, ऋण, तो ये भी कैसे प्राप्त होगा, ऋण, अर्थात y का अपने पास कौन सा मान प्राप्त होगा, ऋण 2। अपन ने दूसरे बार में क्या रखे, x का मान रखे हैं 2, तो y का मान क्या प्राप्त हो रहा है, ऋण 2, ठीक है। पहले में 0 रखे थे तो ऋण 4 प्राप्त हुआ, 2 रखे तो क्या प्राप्त हो रहा है, ऋण 2, क्योंकि 4 में से 2 घट गया, बचा ऋण 2, धनात्मक 2 रखेंगे। अब अगले कंडीशन इधर वाले में देखते हैं। अब इसमें कोई ले लेते हैं, x का मान 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर, तो जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख देंगे अपन 0, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, y बराबर
36 ऋण 0 या कुल मिला के क्या बचेगा 36। तो बाय का मान क्या प्राप्त हो रहा है अपन को 36। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन फिर वही लेते हैं, x बराबर 2 इधर लेते हैं, इधर भी 2 ले लेते हैं, x बराबर 2 लेने पर तो देखते हैं y बराबर क्या हो जाएगा 36 ऋण x ले लेकर रख देंगे अपन 2, 36 में 2 है कितना बचा 34। तो y का क्या मान प्राप्त हो रहा है 34। अपन ने x का मान 2 रखे तो क्या प्राप्त हुआ 34। अब इसका ग्राफी निरूपण कर लेंगे। ग्राफी निरूपण करने के लिए मैं इस साइड आऊँगा। ठीक है, चलो अब जैसे अपन ने यहाँ पर निरूपण सारणी बना लिए हैं तो इसके आधार पर अपन फिर इसका ग्राफी निरूपण भी कर लेते हैं। ये ग्राफी निरूपण की सारणी, ये क्या हो गया अपना एक्स अक्ष। ठीक है, ये कौन सा हो गया अपना वाई अक्ष, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश। ठीक है, और बीच में क्या हो जाता है अपना केंद्र। इसके निर्देशांक कितने होते हैं 0 0, क्योंकि x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है किसमें इस बिंदु में। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अपने पास मान प्राप्त हुआ 0 2 0 2, x का मान कितना आ रहा है यहाँ पर 0 और 2 तक आ रहा है, और y का मान कितना आ रहा है ऋण 4 ऋण 2 इधर आएगा, और 36 आ रहा है एक साइड और 34। चलो अपन देखते हैं, इसको अपन ऊपर ले लेंगे। तो इसमें अब चूंकि संभव नहीं है कि 36 आंकड़े हम बनाएंगे, फिर मैं बना के बता दे रहे हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ऐसे इधर पर 36 लाइन मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मान लो ये 36 की लाइन इधर आएगी, ऐसे ही नीचे ले लेते हैं। ऐसे इस साइड भी ले लेते हैं। चलो मैं इसका ग्राफी निरूपण सिर्फ इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ दरअसल, क्योंकि इससे अपन को क्या बन जाएगा एक चित्र प्राप्त हो जाएगा और वो अपने सभी सवालों का मिक्स अप हो जाएगा। चलो अब देखते हैं x का मान समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है ना, तो ये समीकरण 2, समीकरण 1 में लेते हैं। x का मान क्या आया 0। x का मान हमेशा हमने बताया 0 किस में होता है बाय अक्ष में या केंद्र पे, ये केंद्र पे या पूरे बाय अक्ष में x का मान क्या होगा 0। और y का मान क्या प्राप्त होगा ऋण 4, क्योंकि y का मान धनात्मक इधर होता है, धन 1 2 3 से डैश 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 यहाँ तक हो जाएगा, जैसे मान लो 38 तक आ रहा है मान लो। ऐसे ही यहाँ पर धन 1 2 3 डैश 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 मान लो यहाँ पर ये 38 तक आ रहा है मान लिया अपन, बीच में हम अंक नहीं लिख रहे। और ऐसे ही ये नीचे इधर के मान कैसे होंगे, ये केंद्र का नाम हम यहाँ लिख देते हैं। ये ऋण 1 ऋण 2 डैश डैश डैश, यहाँ पर मान लो ऋण 38 आ रहा है, इधर का मान क्या होगा ऋण 1 ऋण 2 डैश 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 ऋण 38 आ रहा है। अब अपन देखते हैं x का मान 0 हमने बताया, x का मान 0 हमेशा किस अक्ष में होता है बाय अक्ष में, और दूसरा मान क्या चाहिए अपन को y का ऋण 4, y का धनात्मक मान ऊपर होगा और ऋणात्मक मान कहाँ होगा नीचे। तो 1 2 3 4 मान लो ये बिंदु आ रहा है ऋण 4। ठीक है, यहाँ से ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ये वाला। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का तो 0 हो गया और y का क्या हो रहा है यहाँ पर ऋण 4। दूसरे में देखते हैं x का मान 2, x का मान ये धनात्मक 2 आ रहा है। ठीक है, और y का मान क्या आ रहा है ऋण 2, y का मान ऋण 2 मतलब इस लाइन में। तो इन दोनों के जो कटान बिंदु रहेगा यहाँ पर ये क्या जाएगा 2 ऋण 2। ठीक है, तो अपने पास ये 2 लाइन हमें प्राप्त हुई है अभी समीकरण की, क्योंकि अपने ग्राफ के आंकड़े बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, इसलिए ये 2 कटान बिंदु और ये बिंदु इससे मिला के अपन बड़ी रेखा खींच सकते हैं ऐसी। ठीक है, तो ये अपने समीकरण 1 की रेखा हो जाएगी, इसमें एक पॉइंट ये हुआ एक पॉइंट ये हुआ। ठीक है, फिर अगला समीकरण देखते हैं 0 और 36, x का मान 0 है, समीकरण इसमें लिख देंगे समीकरण 1। समीकरण 2 में लिखते हैं x का मान 0 है तो इसका मान 36 है। x का मान 0 मतलब हमारा है केंद्र में और पूरे y अक्ष में 0 होता है, और y का मान कैसा होगा धनात्मक 36। मान लो ये
37 है और ये यही लाइन कितनी है 36। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया 0 36। सबसे लास्ट वाला लाइन 37 माने करना। फिर अगला x का मान 2 है, मतलब ये 2, और y का मान क्या है 34, ये 2 है, ठीक है। और इसका 34 मतलब इससे और 2 कम कर दें, 36 35 34, ये वाली लाइन। तो इसका जो कटान बिंदु आएगा ये वाला, इसके निशान क्या रहेंगे 2 और 34, ठीक है। अब इन दोनों लाइन में भी यहाँ पर मिलेगी ये पॉइंट, देखो हम बता रहे हैं ये वाला पॉइंट और ये 34 वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मिलेंगे ये ऐसे, ठीक है। और ये रेखा को अपन ऐसा विस्तार कर लेंगे तो ये आएगी समीकरण 2 की रेखा, और यहाँ पर अपन को हल प्राप्त होगा। और ये हल अपन यदि सही ग्राफ पेपर लेंगे तो ग्राफ पेपर में इसका जो मान आएगा वही अपना क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। ये हमने बोर्ड में बताना संभव नहीं है, आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, इसका ग्राफिक निरूपण भी कर दिए हैं। ये भी बता दिए कि सवाल यदि कैसे भी आए तो अपन सभी सवाल को मिक्सअप इसलिए करते हुए चल रहे हैं क्योंकि रेखा प्रतिच्छेद करेगी, इस टाइप का भी सवाल आता है कि समांतर रहेगी या प्रतिच्छेद करेगी या संपाती होगी, इसमें प्रतिच्छेद कर रही है। और हल कैसा निकलेगा, अद्वितीय हल निकलेगा कैसा निकलेगा, समीकरण एक में संगत होंगे या असंगत, ये भी अपन ने बता दिए, ठीक है। आगे अपन अगले अध्याय को देखेंगे।